मैं लौह पुरुष, आपका अपना देववंशी मालवीय लोहार समाज का न्यूज चैनल। अपनों से अपनी बात हर कदम आपके साथ। लौह पुरुष न्यूज। अहमदाबाद में रणछोड़ भगवान की संध्या आरती व भजन संध्या के साथ शुरू हुआ 2 दिवसीय प्रथम वार्षिक ध्वजारोहण महोत्सव। अहमदाबाद में मोटेरा स्थित श्री देववंशीय मालवीय लोहार समाज भवन में श्री रणछोड़ भगवान मंदिर का 2 दिवसीय प्रथम वार्षिक ध्वजारोहण महोत्सव सोमवार की शाम रणछोड़ भगवान की संध्या आरती के साथ शुरू हुआ। संध्या आरती में बड़ी संख्या में श्री देववंशीय मालवीय लोहार समाज बंधुओं ने शिरकत की। इस 2 दिवसीय प्रथम वार्षिक ध्वजारोहण महोत्सव के तहत मोटेरा स्थित श्री रणछोड़ राय मंदिर को भव्य रोशनी से जगमगाया गया। सफेद संगमरमर से बना ये भव्य मंदिर सांझ ढलते ही जैसे ही रंगीन रोशनी से नहाया तो लगा कि समूचा मंदिर जैसे स्वर्ण मंडित हो और उसकी स्वर्णिम आभा उभर आई हो। संध्या आरती के बाद रणछोड़ राय मंदिर परिसर में आयोजित भजन संध्या में भजन गायक लेहरुदास एंड पार्टी ने अपने सुमधुर सुरों की बरसात से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। गायक लेहरुदास ने अपनी चिर परिचित संवादात्मक शैली में सामाजिक व पारिवारिक रिश्तों को भजन गायकी के माध्यम से प्रस्तुत किया तो सभी श्रोता भक्ति के सागर में गोते लगाने लगे। अर्धरात्रि के करीब भजन संध्या जब समापन की ओर बढ़ रही थी, तब गायक लेहरुदास ने जो भजन प्रस्तुत किया उसने तो बेटियों के प्रति श्रोताओं के मन पर गहरी छाप छोड़ी। इस भजन के माध्यम से उन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। विधाता माता 72 साल री उम्र में डोकरी मारा आंकड़ा लिखा। भगवान क्यों ठीक है डोकरी मने लाओ, अब उनारो समय वे गयो, मरवारो समय वे गयो। साक्षात रणछोड़ भगवान द्वारिकाधीश ठाकुर जी आणि धरती पे डोकरी माने लेवाना आया, पर डोकरी में हुती लगी, माजिया हुती लगी। भगवान क्यों ओ माता जी, ओ भाबा, ओ भाई लो चालो आप समय पूरो, अबे आपने मुझ स्वर्ग में लेवाने आया हूं, स्वर्ग में चालो। भगवान ने देख डोकरी में खुश भी गया। आहा, भगवान मने लेवाने आया अनो मतलब मारो जीवन सफल है, मगर अचानक डोकरी में टेंशन में ही गया। भगवान क्यों माता जी क्या हुआ, टेंशन में क्यों आए, मरने से डर गए क्या? डोकरी मां बोली भगवान मरने से नहीं डरी, मरने से पहले मेरी एक इच्छा है, पूरी कर दो तो कृपा हो जाएगी। भगवान बोले बोलो, सोना चांदी राज पाट महल क्या चाहिए बोलो। वो बूढ़ी औरत बोली भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मरने से पहले मेरी एक इच्छा है, मुझे 5 मिनट दे दो, बस 5 मिनट। भगवान बोले डोकरी मां 72 साल कम पड़े क्या, 5 मिनट को क्या करोगे? तो सुनना साहब, मैं 10 साल से
पूरे हिंदुस्तान में ये भजन सुनाता हूं। और उसका कारण क्या? कोई स्वार्थ नहीं, मेरा एक स्वार्थ है, कहीं पे भी भजन करें 5% लोग ऐसे होते हैं जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं। 5% लोग ऐसे भी होते हैं जो भाइयों के बीच आपस में लड़ाई करवाते हैं, भाई भाई लड़ते हैं, भाइयों बहनों में प्यार नहीं होता, परिवार में प्यार नहीं होता। मेरा एक इंटेंशन होता है कि कम से कम 5% लोग इस भजन को सुन के अगर सुधर जाए तो अपना सत्संग करना सफल होता है। आइए वो 5 मिनट में माझिया बूढ़ी औरत ने क्या मांगे भगवान से सुनना, एक एक मिनट। वो बोली, प्रभु हो संतो सूरगासु आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम को। हो संतो सूरगासु आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम रो। वो संतो सूरगासु आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम रो। वो संतो सूरगासु आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम रो। भगवान डोकरी मां ने बोले, बोलो डोकरी मां, मरवारा पहली 5 मिनट करना वैसे। डोकरी मां बोली, प्रभु पेलो मिनट प्रभु माने देवो, 1 मिनट प्रभु माने देवो, मुँह करूं बेटा से बात। एक मिनट प्रभु माने देवो, मुँह करूं बेटा से बात। ए भगवान, मरवरा पहली मारा दो ही बेटा ने बुलाओ, कुछ बात करनी है। दो ही बेटा ने बुलाया और डोकरी मां बोली, हे बेटा मुंह मरवा वाली हूं, मगर था दो ही बेटा, कान खोली हुण जो। एक मां अपने बेटे को क्या कहती सुनना मरने से पहले, अलमारी में पैसा पड़िया हो, अलमारी में पैसा पड़िया। ए बेटा, जो अलमारी में पैसा पड़िया, मारा मरवारा बात दो ही भाई भाई लड़ा जो मती था, लड़ाओ ला तुम्हारी आत्मा दुखे लाग। मारा बेटा धन दौलत रहा वैसे लड़ी रहा, उन पैसों का क्या करना। एक माँ सीख देती है बेटों को कि अलमारी में जो पैसा पड़िया, अरे भाई भाई लीजो प्रेम सु बाट, बुलावो आयो राम रो। अलमारी में गहना पड़िया, भाई भाई लीजो प्रेम सु बाट, लड़ाओ मती मारा लाल, बुलावो आयो राम रो। साहब, माँ बेटा ने क्यों बेटा लड़जो मती, दो ही भाई ने क्यों प्रेम उरीजो। मगर आज रा जमाना में एक भाई ने अगर हऊ खावाने मली रो है, एक भाई अगर ज्यादा पैसे वाला है तो दूसरा भाई उसका मर्डर करवाने के लिए जाता है, उसके हाथ पैर तोड़ने के लिए जाता है। भाई 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 का दुश्मन बन गया। और किसके लिए? एक जमीन के टुकड़े के लिए, एक दुकान के लिए। याद रखना, बैठना भाइयों का, बैठना भाइयों का चाहे वेर हो, चलना सड़क का चाहे फेर हो,
बैठना रूख में चाहे केर हो, और खाना माँ के हाथ का चाहे झेर हो चाहे झेर हो। चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट। जनी घर में, रिपीट करूं, जनी घर में भाई भाई एक वे, जिस घर में भाई भाई एक होते हैं ना, उस घर की तरफ देखने की किसी की औकात नहीं होती। एक होते हैं। और जनी घर में भायारी फूटे बटे लोग इन पंचायतिया करें, हाँ ठीक है अटे चालो दो। भाई किसे कहते हैं? रावण मर रहा था, सुनना, रावण मर रहा था। प्रभु राम से पूछा, हे प्रभु मरने से पहले मेरा एक शंका दूर कर दो। राम जी बोले, बोल रावण बोला, प्रभु मैं उम्र में आपसे बड़ा था, इतना बड़ा विद्वान था, सोने की लंका का मालिक था, इतना बड़ा परिवार था, आप दो वनवासी आकर मुझे मार कर जा रहे हो, ऐसी कमी क्या रही? राम जी हंस के बोले, रावण तू बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा कुटुंब परिवार था, सोने की लंका का मालिक था, लेकिन तू इसलिए हारा क्योंकि तेरा भाई तेरे साथ नहीं था, और मैं इसलिए जीता कि मेरा भाई मेरे साथ था। इसलिए जीवन में अगर विजय प्राप्त करनी है तो भाई को साथ रखो। इन छोटे मोटे जमीन के टुकड़ों के लिए मत लड़ो, क्योंकि आपा जनान पैदा नहीं हुआ, वनान भी जमीन टीसी। वे कठे गया बलवान 3 बार धरती तोलनिया, जिनकी पड़ती धाक नहीं कोई सामे बोलनिया। हम चले जाएंगे साहब, जमीनों के लिए भाइयों से वेर मत करो। भगवान बोले, डोकरी माँ 1 मिनट खत्म, 4 मिनट बचे, दूसरा मिनट किसके लिए मरने वाले हो? वो डोकरी माँ बोली, प्रभु दूजो मिनट प्रभु माने देवो, करू विंदण्या से बात। हो दूजो मिनट प्रभु माने देवो, करू बहुआ से बात, करू विंदण्या से। ए भगवान, बेटों से बात कर ली, दोनों बहुओं को बुला दो। सासू माँ ने बहुओं को बुलाया और क्या बात कही साहब। मरने से पहले बोली, हे विंदण्या मैं तो घर ने बांधने राख्यो, हो मैं तो घर ने बांधने राख्यो। हे मारी विंदण्या, 72 साल तक मैं परिवार ने विखरवा नहीं दीधो, बांधी ना क्यों, मगर मारा मरवारा बात, हे मारी हमजनी विंदण्या, आगे संभालो परिवार, बुलावो आयो राम रो। मैं तो घर ने बांधने राख्यो, आगे संभाल जो परिवार, बुलावो आयो राम रो। साहब दूसरा मिनट में विंदण्या ने क्यों कि हे विंदण्या परिवार ने विखरवा दो मती, बांधी नाचो। साहब हर घर को स्वर्ग बनाती घर की औरत, हर घर को स्वर्ग बनाती घर की औरत, और हर घर को नरक बनाती घर की औरत। लुगाया अगर समझनी वे तो परिवार में दीवारा खड़ी नहीं वे, और लुगाया मन में फर्क आई गयो वे, 1 सेकंड में भाया में लड़ाई करवाई दीवारा खड़ी। साहब गोद में बिठायो, दादी मां सर पे हाथ घुमाई, पोता ने बोली, हे मारा पोता मुंह मरवा वाली हूं, मगर मारा मरवारा बात मन खाली एक चिंता है। दादी मां पोता ने कही केवे के दादी मां तो सुरगा चाली, हो दादी मां तो सुरगा चाली। ए मारा पोता मुं तो मरवा वाली हूं, मगर मारा मरवारा बाद मने खाली एक चिंता है के पछे कूण करेला, पछे कूण करेला, थारा लाड बुलावो आयो राम रो। ओ दादी मां तो सुरगा चाली, कुणी ही करेला। हाय 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 साहब, दादा और पोते का प्यार, दादी और पोते का प्यार क्या होता है? ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है।
ये बंधन तो प्यार का बंधन है दादी माँ, जन्मों का संगम है। साहब, एक माँ अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करती है अपने पोते से। माँ बेटे से भी ज्यादा प्यार पोते से करती है, क्योंकि मूल से ज्यादा ब्याज अच्छा लगता है। मगर आज का जमाना में पोता पोती विषय नहीं है। कॉलेज पढ़ने वाले हो गए, जींस पहनने वाले हो गए, मोबाइल चलाने वाले हो गए, बुजुर्गों की कदर करना भूल गए। दादी माँ पोती ने कहा, बेटी 1 मिनट मारा पग दबे देनी। पोती डायरेक्ट जवाब दे, आपको पता नहीं पड़ता है मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी मेंशन कर रही हूं। दादाजी अगर पोते को बोले, बेटा 1 मिनट रणछोड़ भगवान के दर्शन करा दे, आपको पता नहीं पड़ता है क्रिकेट मैच चल रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। ये जवाब आजकल के पोते देते हैं, ये जवाब आजकल की पोतियां देती है। सुनना लहरूदास की बात, पोते पोती हो, अगर आपको जवानी का घमंड है, आप सुंदर हो, MA BA पढ़ते हो, स्कूटी चलाते हो और घर पर बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हो, तो धूले पड़े आपकी डबल डिग्रियों में, धूले पड़े आपके सुंदरता में, धूले पड़े आपकी जवानी में, अगर घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं है और फिर भी घमंड है। तो मेरी बात सुनना, निकला एक मुसाफिर अपने घर से, दिल में बड़े अरमान थे। एक तरफ झाड़ियां, दूसरी तरफ शमशान थे, चलते चलते ठोकर लगी, एक हड्डी के ये बयान थे, संभल कर चल ए जाने वाले, हम भी तो कभी इंसान थे, हम भी तो कभी इंसान। नसीब वाले होते हैं ना साहब, जिनके घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, नसीब वाले बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, जिनके घर में दादा दादी होते हैं, माँ बाप होते हैं। नहीं बोले वरना पहली दादाजी लो चालो नहीं मंदिर चला, दादी माँ पग दबाऊं गई, और बच्चे देखो वरना काल जामू आपरा वैसे आशीर्वाद निकले, जीवन पर कोई कमी नहीं होगी। उनको हथेली पर रखना बुजुर्गों को। भगवान की डोकरी में 3 मिनट खत्म, 2 मिनट बचे, चौथा मिनट किसके लिए? चौथा मिनट उस माँ ने जो मांगा, सुनना। चौथो मिनट प्रभु माने देवो, चौथो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटी से बात। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है पार करा देना। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, दहलीज ऊंची है पार करा देना। चौथो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटी सेवा, करूं बेटी सेवा। शब्द आया बेटी, साहब बेटी ओस के बूंद सी होती है बेटियां, प्यार नहीं मिले तो रोती है बेटियां। ये बेटे तो सिर्फ एक कुल को रोशन करते हैं साहब, मगर 2-2 कुलों को रोशन करती है बेटियां, 2-2 कुलों को रोशन करती है बेटियां। जिनके घर में बेटी नहीं है उनको पूछना बेटी क्या होती है। साहब एक भाग्य से बेटा पैदा होता है, एक भाग्य से, एक भाग्य होता है ना तब बेटा पैदा होता है। मगर लहरूदास का ये मानना है 99 भाग्य प्लस करो, यानी कि 100 भाग्य होता है तब किसी के घर में बेटी का जन्म होता है। इतनी इंपॉर्टेंस रखती है। मगर मैंने कहा ना, आज के जमाने में लोग होशियार नहीं, डोड होशियार, पढ़े लिखे हो गए। डॉक्टर के पास डिलीवरी में जाते हैं, डॉक्टर साहब सोनोग्राफी करो, अंदर बेटी है तो उसको मार दो। कितने मूर्ख लोग हैं साहब जो बेटियों को मरवाते हैं। वही बेटी पैदा होकर माँ बाप की फिक्र करती है, जिसको मरवा रहे हो ना वही बेटी पापा जब दुकान पर जाते हैं ना तो टिफिन लेके आती है, वही बेटी जब माँ का सरदर्द होता है ना तो दबाती है। आप ट्राई करना बेटियों को मरवाने वालों, हमारे इंसान बेटी मरवाते हो माँ चाहिए, बेटी मरवाते हो बहन चाहिए, बेटी मरवाते हो बच्चों के लिए लुगाई चाहिए, और बेटी मरवाते हो खुद के लिए लुगाई चाहिए। आप सोच कर देखना, बेटी नहीं बची तो माँ कहां से आएगी?
ये बेटी नहीं बची तो बहन कहां से आएगी, ये बेटी नहीं बची तो बच्चों के लिए लुगाई कहां से लाओगे, और ये बेटी नहीं बची तो नवरात्रि में 9 कन्या किसको जिमाओगे साहब। बेटी को बचाओ। माना कि सब बात मेरी झूठी, आप खुद ट्राई करना। आपके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां ससुराल चली गई, दोनों बेटे दुकान पर चले गए, आपकी तबीयत खराब हो गई, आप बेटों को भी फोन करना, बेटियों को भी फोन करना। मेरे हिसाब से बस स्टैंड छोड़कर बेटे नहीं आएंगे, उससे पहले ससुराल छोड़ के बेटी आएगी, मम्मी जी क्या हुआ। मगर आजकल लोग समझ नहीं रहे, उनको ये लगता है कि बेटी हमारा कमाया खाएगी। लोग होशियार लोग यूं समझते हैं बेटी हमारा कमाया खाएगी, उसको मारो। जो लोग बेटियों को मरवाते हैं वो लोग सुनना, बेटी लेने आवे है बेटी लेने आवे है, खुद रो भाग मत मारो वने कोख में, बेटी लेने आवे है, खुद रो भाग मत मारो वने कोख में। ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती। माँ ने बेटी को बुलाया और कलेजे लगाकर बोली, बेटी मरने से पहले एक इच्छा और हो जाती। बेटी ने कहा कौन सी। अब क्या कहती है माँ सुनना, हे बेटी मायरा की मन में रहेगी हो मायरा की मन में रहेगी। ए बेटी मरवासु पेला थारो मायरो देख लेती तो काल जो ठंडो बेतो, पर कई बात नहीं। हे मारी बेटी ये अंतिम मिनट प्रभु माने देवो, मुकरू घरवाला सेवा, मुकरू पति सेवा। ए भगवान लास्ट मिनट मेरे घर वाले को बुलाओ। मेरी डोकरी में अपने घर वाले ने बुलाया और रोता लगा, बोली हे पतिदेव जिंदगी भर आप जो जो मांगियो मैंने लाइन दी दो, मरने से पहले एक इच्छा पूरी कर दो। क्या मांगती एक औरत अपने पति से, सुनना कि हे पतिदेव कंकु मेहंदी, कंकु मेहंदी थोड़ा चावल लेने, एक बार मरने सु पेला मोत्या सु भर दो, मारी मांग बुलावो आयो राम रो, थोड़ो सो सिंदूर लेने मोत्या सु भर दो, मारी मांग बुलावो आयो राम रो। साजन ओ साजन भर दो मांग भर दो, साजन ओ साजन भर दो मांग। साहब एक औरत अपने पति से मांग भरने के लिए बोलती है, और ये लहरूदास ये भजन इतना लेट क्यों गाता है, सुनना इसका कारण। अब एक माँ, एक पेट में जब बेटा आता है ना तो माँ को लात मारता है बेटो, माँ राजी होती है। वो धरती पर आता है माँ राजी होती है, बड़ा होता है माँ राजी होती है, उसकी शादी होती है लुगाई आती है, सबसे ज्यादा माँ राजी होती है कि मेरी बहू आ गई। मगर इस दुनिया में ऐसे 60% लोग हैं कपूत, जो लुगाई के आते ही वो अलग हो जाते हैं, तब वो माँ खून के आंसू रोती है। ऐसा बेटा नहीं होता। इसलिए लहरूदास गाता है उस माँ के लिए कि जो युवा औरत के चक्कर में या लड़की के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़कर अलग हो रहे हो, जीवन में याद रखना बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इस दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं होता। साहब 2 लाइन माँ के लिए सुनना। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी शीतल है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है
वन है कांटों का तू फुलवारी है। ओ माँ 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 मेरी नहीं माँ, ओ झमकू माँ हो माँ। हो माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ। साहब किस्मत वाले होते हैं जिनके माँ होती है। मुझे पूछो कि लेरुदास तेरा नसीब, मैं यही बोलूंगा 5 सालों से नसीब फूटा है। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, आप ट्राई कर रहे तो कुछ भी नहीं है तो कोई गम नहीं है, हर एक बेबसी लग रही चांदनी है। चलिए मम्मी पापा के लिए बोला, मुझे किसी ने बोला लेरुदास जी कभी कभी बहू के लिए भी बोलो। मैं बोलता हूं 100 में से 2% माँ बाप से निवेदन है, 100 में से 2% सासू माँ से निवेदन है, 100 में से 2% ससुर जी से निवेदन है। अगर कोई आपके बेटे की बहू आती है ना तो उसको बहू मत समझो, उसको बेटी समझो, क्योंकि वो पराये घर से आती है। आपके घर में आई तो आपकी बेटी हुई। आप भी 2 तरह के काम मत करो। आपकी बेटी आती है तो देसी घी के डब्बे खुलते हैं, और बहू आती है तो बड़ी बड़ी आंखें निकालते हो। ये 2% लोगों से निवेदन है, वो ऐसा ना करे। बहू को बेटी समझना चाहिए, फिर देखना। मगर छोटी मोटी बातों पे माँ याद आती है ना साहब, इसी तरह पिता का बहुत बड़ा रोल होता है। आप हाईवे पर जा रहे हो, मोटरसाइकिल से नीचे गिर गए, नीचे गिरते ही सर फूट गया तो डायरेक्ट मुंह से नहीं निकलेगा अरे मम्मी, डायरेक्ट निकलेगा अरे बाप रे। और वो जवान बेटा है 8 नंबर का जूता ही जावे तो चोरी छाती करीन पाप ने कहे था हमारा लिए कई की दो, उसी समय डूब मरना चाहिए उस बेटे को। पिता को अगर ऐसे बोल रहे हो ना आपने क्या किया, अरे उन्होंने बड़ा किया, बहुत बड़ी बात है साहब। पिता वैसे ही हवा है कितनी बजी, अरे 1:30 बज गई यार। अरे यार प्रकाश जी भाई साहब 1:30 बजने आ गए। आपने तो बोला 12 बजे कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। अरे बन्नी मारी तुलसा लाडलियो बनी तुम्हारी, तुलसा लाडलियो बन्नो मारो 4 भुजारो नाथ, बन्नी तुम्हारी तुलसा लाडली। सैंपलर बढ़ाओ। आइए नाचते आओ। ये पन्नो मारो 4 भुजारो नाथ, बन्नी भारी तुलसा लाडली, पन्नो मारो रण छोड़नो नाथ, बन्नी भारी तुलसा लाडली। हो ये भाई हेलो, देखिए मैं एक बार सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आगे आकर नाचे। आइए अंकल, आप भी आ जाओ। दादी माँ, ओ दादी माँ आ जाओ, आ जाओ, मम्मी आओ। हे विनायक रिद्धि सीधी संग लाया, ओ विनायक रसोड़े कुबेर भंडार खुलवाया, ओ रसोड़े कुबेर भंडार खुलवाया, हरे खंडरवा गीत गजब का गाया, बन्नी भारी तुलसा लाडली।
चढ़ने आया बंदी भारी तुलसाला गेली अन्नो मारो चार भुजारो बंदी भारी तुलसाला गेली हे फुलडा मारे घर आवेला भगवान ओ फुलडा लादे रे मारी मारे घर आवेला भगवान अरे आवेला भगवान मारे घर आवेला भगवान ये फुलडा लादे रे